हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च को पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है और इस एग्ज़ाम का आयोजन किस प्रकार किया गया था ये आपको भली भांति पता ही होगा, क्योंकि इसमें जो आपका एग्ज़ाम 14 मार्च को आयोजन किया गया था, इसमें लगभग में 55 कैंडिडेट को पहले यानी कि एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही गिरफ्तार किया गया था, वो भी ब्लूटूथ या चीट पर्चे या किसी अन्य कारणों की वजह से। तो इस हिसाब से अगर आप बोल सकते हैं कि अगर 55 लोग वहाँ पर गिरफ्तार किए गए थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो चीटिंग करने में यानी कि धांधली करने में कामयाब हो गए होंगे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 14 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ी बहुत धांधली हुई ही थी, लेकिन जो आपका 21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था इसमें तो हद ही हो गया था। यानी कि इसमें इतना ज़्यादा चीटिंग हुआ था जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना यह था कि उनके एग्ज़ाम हाल में इंटर करने से लगभग में 30 या 40 मिनट पहले ही उन्हें लगभग में 40 या 50 क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता चल गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही जाने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वह कम जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ अन्य रीज़न ही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि आपका संभावित कट ऑफ बिहार पुलिस का कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिए हुए बहुत सारे कैंडिडेट जिनका ओपिनियन क्या है वो सब हम पहले देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका संभावित कट ऑफ यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कुछ कैंडिडेट का ओपिनियन कि उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब की बार सर जनरल का कट ऑफ 80 से प्लस में रहेगा। तो सही बात है कि जनरल का कट ऑफ 80 प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रीज़न है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा। यहाँ पर फर्स्ट जो आपका रीज़न है थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने का, उसका रीज़न यही है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होता है। यानी कि नकल करने वाले भी जो लोग हैं उन्हें भी अगर 40 मिल गया और अपने पास से यानी कि अपने पास से उसमें कितना आ रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि 40 अगर उन्हें मिला है तो ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जिन्हें जिन्हें वो जानते हैं, और इसमें से यानी कि 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे यानी कि 20 क्वेश्चन ही वो जानते हों, तो ऐसे में वो आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है 80 या उससे कम जाने का है। सही बात आप बोल रहे हैं, लेकिन ये इनकेस है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो कट ऑफ बताऊँगा इसके अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो आप अपना फिजिकल का तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल के लिए अगर आपका लेट होगा तो आपको सडनली जब प्रिपेयर करना पड़ेगा फिजिकल तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वह थोड़ा सा कम ही जाने का संभावना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर कट ऑफ लिस्ट जनरल मेल के लिए 50 से 60 और फीमेल के लिए 35 से 40 तक ही होना चाहिए। तो ऐसा इनका कहना है, यानी कि सोनाली सिंह का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका 35 से 40 इसका कट ऑफ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सर कट ऑफ लिस्ट में यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 से 60 जनरल का कट ऑफ यहाँ पर जाना चाहिए। तो यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 60 जो है यह आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मानते हैं कि आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है यानी कि जो आपका पेपर था वह यूपीएससी लेवल का था, लेकिन फिर भी आपका कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नकल बहुत ज़्यादा हुआ था। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि जो आपका 14 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है या अगर मान लीजिए कि 21 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, यानी कि दो शिफ्टों में, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से और इसमें से और यहाँ पर इसमें से आपको इक्वल क्वांटिटी में कैंडिडेट को उठाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये अगर चाहे तो जो आपका 21 को एग्ज़ाम हुआ उसके सेकंड शिफ्ट से ही लड़कों को उठा सकता है, या चाहे तो 21 के फर्स्ट से भी उठा सकता है। मतलब जितने भी लड़के सेलेक्ट होंगे वो कहीं से भी हो सकते हैं, ज़्यादा मार्क आने से मतलब है। तो यहाँ पर अगर जिस भी शिफ्ट में नकल हुआ था, और ये आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो चीटिंग हुआ था यानी कि धांधली हुआ था वह 21 के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। यानी कि 21 के फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा धांधली हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना कम तो कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नकल हुआ था, यानी कि यहाँ पर धांधली हुआ था, धांधली की वजह से सॉरी
तो यहाँ पर यानी कि आप नकल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि धांधली हुआ था। तो यहाँ पर धांधली हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कट ऑफ जो वो आपका 80 अगर आप बोलेंगे तो यह कुछ ज़्यादा ही हो गया। और सबके लिए नहीं है कि सभी वहाँ पर 80 ला दे नकल करके ही, तो इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर मैंने कल बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में रा मार्क रोल नंबर सही लिखा हूँ, यानी कि यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम है, बबल्स गोला करना भूल गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर जिसका भी यानी कि जिसका भी 85 सही रहेगा उसका 90% सेटिंग का है। तो सही बात है, जिसका 85 प्लस रहेगा उनका सेटिंग किया हुआ ही रहेगा। सर मेरा OMR सीट कार्बन कापी हट गया था, तो OMR सीट चेक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपका क्यों नहीं होगा? क्योंकि OMR सीट जो होता है, OMR सीट में आपका बबल्स करने से मतलब होता है, कार्बन कॉपी से कोई मतलब नहीं होता है। वो आपके चेक करने के लिए होता है, यानी कि उसे आप रख के चेक करेंगे, यही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर अब कब बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। और यहाँ पर अभी बता देता हूँ कि आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का आगे जो वैकेंसी आने का है वह इस वैकेंसी का, यानी कि जो आपका 11,000 जो वैकेंसी निकला था, यह क्लियर जब हो जाएगा, उसके बाद जब ये आपका 8,000 जो वैकेंसी निकली हुई है, इसका जब फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका जो अगली वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर मैं BC2 से हूँ और मेरा 70 नंबर सही बन रहा है, तो क्या रिजल्ट होगा? तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कट ऑफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत धांधली हुआ है। सर इतना कट ऑफ जाएगा, एग्ज़ाम रेड करें, यानी कि यहाँ पर रेड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपने यानी कि यहाँ पर सभी लोगों को मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा, जिससे ही यहाँ पर रेड हो सकता है। और भाइयों OBC यानी कि भैया OBC सही है 78, यानी कि 78 अगर आपका सही है तो सही है, आपका रिजल्ट बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर 60 है या 80 से रिजल्ट होगा तो आपका यहाँ पर बॉर्डर लाइन में है, यानी कि यहाँ पर आपका कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का संभावित कट ऑफ कितना रहने वाला है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपको फिजिकल की तैयारी बिना सोचे समझे कर देनी चाहिए, यानी कि शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा और आपको सडनली मेडिकल का प्रिपरेशन करना पड़े तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका इसके बीच में यानी कि अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू ही कर दें। तो फ्रेंड्स अगर आप यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेल वर्ग का कट ऑफ कितना रहने वाला है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फीमेल वर्ग का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 72 से 75 के बीच में वेरी करेगा। यानी कि अगर आपका 72 से प्लस में बन रहा है तो आपको बिना सोचे समझे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा चांसेस है। और यहाँ पर मैं आपको 1-2 रीज़न बता देना चाहूँगा जो अभी इससे पहले मैं आपको बताया था। कि सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 50 नंबर भी मिल गया हो कहीं से, यानी कि उसका आंसर मिल गया हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको बाकी के जो 50 बचे उसको पूरा का पूरा आता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसे 20 ही आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है उसे 10 ही आ रहा हो, बाकी जो उसके 50 मिले थे उसको पता हो। तो ऐसे कंडीशन में यानी कि ऐसे बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है, और ज़रूरी नहीं है कि 60 क्वेश्चन ही उसको मिल जाए या 50 क्वेश्चन मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 30 मिले हों किसी को 20 ही मिल गए हों। तो ऐसे में आपका जो कट ऑफ है वह 72 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये एग्जैक्ट है। और इससे 1-2 नंबर प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप EWS वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 66 से 71 के बीच में जाएगा। और फ्रेंड्स इसका जो दूसरा रीज़न है, यानी कि कट ऑफ थोड़ा जब कम जाने का रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप पे अगर किसी भी व्यक्ति को अगर 40 से 50 आंसर मिल गए तो तुरंत उसको अगर वो आंसर अगर रटना भी पड़े तो ऐसा हो सकता है कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में भी आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो सीधा का सीधा यहाँ पर देखे और आगे जा कर के यानी कि एग्ज़ाम हॉल में जा कर के सीधे छाप दे उस पर। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम जाएगा। और अगर फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर कि अगर आप BC फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि BC 1 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 60 से 65 के बीच में वेरी करेगा।
और अगर आप बैकवर्ड क्लास 2 से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह थोड़ा सा ज़्यादा एज कम्पेयर टू BC फर्स्ट के जाएगा। तो आपका कट ऑफ जो है वह 65 से 68 के बीच में रहने का संभावना है। और फ्रेंड्स अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 58 से 61 के बीच में वेरी करेगा। और अगर फ्रेंड्स अगर आपके इतने नंबर बन है तो आप बिना सोचे समझे फिजिकल की तैयारी करते रहें और अपना पढ़ाई यानी कि अपना स्टडी आगे कंटिन्यू रखते रहें। और अगर फ्रेंड्स अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 56 से 60 के बीच में वेरी करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं फीमेल वर्ग का कट ऑफ कितना जाने वाला है, यानी कि फीमेल का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 62 से 64 के बीच में वेरी करेगा। और अगर आप फीमेल वर्ग से यानी कि EWS वर्ग से बिलोंग करती हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 58 से 60 के बीच में वेरी करेगा। और अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 54 से 57 के बीच में वेरी करेगा। और अगर आप बैकवर्ड क्लास 2 से बिलोंग करती हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 56 से 58 के बीच में वेरी करेगा। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 49 से 52 के बीच में वेरी करेगा। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 48 से 50 के बीच में वेरी करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा बिहार पुलिस कांस्टेबल का संभावित कट ऑफ कितना रहने वाला है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी मन में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आपका क्या ओपिनियन है कि आपका कट ऑफ जो है यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ कितना रहने वाला है आपके हिसाब से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।